हेलो बच्चों, मैं सुभाष सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित को। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित को, जो आधारित होगा प्रश्नावली 1E पे। 1E में का सारा प्रश्न पढ़ेंगे। 1E से पहले सारी प्रश्नावली को पढ़ चुके हैं। बाकी के पीछे की वीडियो में जो बच्चा नहीं देखा है पीछे का वीडियो, वो भी जाकर पीछे की वीडियो को देख ले, ताकि उसको सारे प्रश्न हूबहू समझ में आ जाए। इससे पहले हम चाहेंगे हमारे चैनल से आप बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल का नाम है ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर। आते हैं, पढ़ते हैं। प्रश्नावली 1E में प्रश्न पहला है। डॉक्टर मनोहरे की बुक से प्रश्न लिया गया है। डॉक्टर मनोहरे की बुक को पहले कवर किया जा रहा है, ये तो आप जानते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से परमेय संख्या छांट कर लिखिए। ये संख्या दिया है कुछ, जिसमें से परमेय संख्या छांट कर लिखना है। इनमें परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या उसे कहते हैं, परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे कहते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या कौन कौन होगा? यदि कर्ण में 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण में 3 का वर्गमूल होता है 0.7 3 2 डॉट 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 डॉट, यानी कि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हम बताए थे अगली वीडियो में कि यदि कोई भी मान कड़ी के अंदर है, अगर उसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में नहीं निकलता है तो अपरमेय संख्या होती है। अगर कड़ी में 16 है तो फिर इसका वर्गमूल 4 निकलेगा, ये परमेय होगा। लेकिन यदि कड़ी के अंदर 17 है तो ये अपरमेय है। कड़ी के अंदर यदि 20 है तो ये भी क्या? अपरमेय है। सीधा सीधा ये जाने कि यदि कड़ी से बाहर कोई भी मान अगर पूर्णांक के रूप में नहीं निकलता है तो फिर वह संख्या क्या है? अपरमेय। यानी कि इसमें परमेय संख्या क्या क्या होगी? ये तो अपरमेय हुई। पाई हमेशा अपरमेय होती है, अपरिमेय होती है। पाई जो है अपरिमेय होता है। पाई बहुत डाउट करता है हर एक बच्चों को। पाई के बारे में कुछ जान लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7। 22/7 पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान होता है 3.14। यदि पाई का मान 3.14 के अलावा लिखें पूर्ण रूप से तो पाई का मान 3.14 के अलावा डॉट 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 कर सकते हैं कि यदि 22 में 7 से भाग करें तो ये संख्या कटेगी नहीं। ये संख्या कटेगी नहीं, भाग देते जाएंगे। ठीक है। पाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाई ज़्यादातर वनडे एग्जाम में पूछता है, एनएमआर नेवी की परीक्षाओं में इसके बारे में ज़्यादा पूछता है। पाई परमेय है कि या फिर अपरमेय है, या पाई का मान दे देगा 22/7 परमेय है या अपरमेय है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि पाई है तो फिर अपरमेय है, लेकिन यदि पाई का मान 22/7 है तो फिर परमेय है। पाई है तो अपरमेय, यहाँ पर लिखते हैं अपरिमेय। अपरिमेय में कौन कौन आएगा? कड़ी में 3 आएगा। पाई का जो भी है पाई तो फिर अपरमेय। ये 22/7 है तो इसे कहेंगे परमेय, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया है, जबकि पाई का मान ही है, लेकिन फिर भी P/Q के रूप में जब लिखा गया है, अंश और हर के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह क्या है? परमेय। इसका वर्ग निकालेंगे। कड़ी में 4 है तो कड़ी में 4 का मान होगा 2। अब R 3 है, यदि 3 का इसमें गुणा करें तो ये 6 होगा। यानी कि 6 क्या है? परमेय संख्या, एक पूर्णांक है। 6 को हम लिख सकते हैं 6/1 लिख सकते हैं। यानी कि 3 कड़ी में 4 परमेय संख्या है। जबकि इसको हल करें 4 चौको 16 17 17/4। 4 तो कड़ी से बाहर निकलेगा, 2 होगा, मगर 17 कड़ी से बाहर निकालना थोड़ा सा दशमलव के रूप में आएगा, पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, इसलिए यह क्या है? अपरमेय। यानी कि इसको अपरमेय के रूप में लिखेंगे 4 से 1/4।
इसको तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, 2 जीरो, यानी कि ये है परमेय संख्या, ये है परमेय संख्या, यानी कि यही आपका आंसर हमको लिखना है सिर्फ परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या होगी 22/7, 3 कड़ी में 4, 2.33। अपरमेय संख्या पूछता तो फिर अपरमेय संख्या लिखते हैं ये। पाई का मान, पाई के बारे में जानते हैं ना, पाई अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई 22/7 परमेय है। यदि पाई का मान दे देता 3.14 तो भी परमेय है, लेकिन 3.14 डॉट डॉट कर दिया तो फिर क्या है? ये अपरमेय है। डॉट डॉट कर दिया तो फिर अपरमेय संख्या है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न 2 कहता है कड़ी में 4, दशमलव कड़ी में 4 और 4, 5 में अपरमेय संख्या छांटना है। इन चारों संख्याओं में से कौन सी अपरमेय संख्या है बताना है। अपरमेय संख्या कौन को होगी? जैसा कि आप जानते हैं अपरमेय संख्या क्या क्या होगी लिखते हैं। अपरमेय संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में न लिख पाए। कड़ी में 4 है, कड़ी से बाहर 2 निकलेगा, परमेय है। कड़ी में 0.4 है, यहाँ से इन दोनों में अंतर है, ध्यान देना। कड़ी में 4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2, अगर इसका निकालेंगे तो 0.2 नहीं होता, नहीं होगा। कितने बच्चे क्या करते हैं 0.2 लिख देते हैं, मगर 0.2 नहीं होगा। यदि यही वैल्यू ये रहती 0.04 आता तो इसको हम लिख सकते हैं कड़ी से बाहर निकाल कर 0.2, मगर इसका 0.2 नहीं होगा, इसका वर्गमूल कुछ और ही होगा 0.2 के अलावा। इसका वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरमेय है, यानी कि 0.4 अपरमेय है और 4 तो परमेय है, 5 भी परमेय है। हमको लिखना है अपरमेय संख्या क्या होगी, जैसा कि आप समझे होंगे। कड़ी में 4 परमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 2, और 4 तो परमेय यह है, 5 तो यह एक संख्या है, मगर कड़ी में 0.4 जो है अपरमेय। तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्या में परमेय संख्या छांटिए। इनमें से परमेय संख्या छांटना है, इनमें परमेय संख्या छांटना है। कौन कौन परमेय संख्या है? छांटते हैं संख्या, परमेय संख्या। ये तो परमेय नहीं है, अपरमेय है। इसे तो परमेय पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर दशमलव हटाएंगे तो भागे में 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लिख सकते हैं, यानी कि यह परमेय है। दशमलव लगा देते हैं, इसका वापस आते हैं। इसमें से परमेय संख्या हमको छांटना है। कड़ी में 1 है, कड़ी में 1 का मान होगा 1, यानी कि ये भी परमेय है, 1 परमेय है। और पाई प्लस 4 है, अगर पाई नहीं होता तो फिर 4 परमेय होता, लेकिन पाई है इसलिए क्या है अपरमेय। हमको छांटना था परमेय, ये इन दोनों परमेय होंगे, ठीक है। चौथा आते हैं, चौथा में कह रहा है परमेय और अपरमेय बताना है। परमेय कौन है और अपरमेय कौन है ये बताना है। अपरमेय, परमेय आते हैं पहले छांटते हैं, इसके बाद अपरमेय छांटेंगे। परमेय ये तो अपरमेय है क्यों कड़ी में 3 है, यह भी अपरमेय है, कड़ी में 7 है, और ये परमेय होगा क्यों? क्योंकि 5 माइनस कड़ी में 4 का मतलब क्या 2, घटाएंगे तो 3, यानी कि 3 क्या है परमेय है, यानी कि ये संख्या हमारी जो है 5 माइनस कड़ी में 4 परमेय, ठीक है। इसे कड़ी से अगर बाहर निकालें तो दशमलव हटाएंगे तो 0.01 है, यदि दशमलव हटाएं तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, यानी कि कड़ी में 1/100, इसको हटा दें 1/100, यानी कि कड़ी से बाहर निकालेंगे तो कड़ी से बाहर निकालेंगे 1 को 1 और 100 का 10, यानी कि यह भी क्या है परमेय, यानी कि इसको लिख लेते हैं 0.01 क्या है परमेय। बाकी 2 बचे, इन सभी को लिख लेते हैं अपरमेय में, क्योंकि ये संख्या अपरमेय है, यह भी अपरमेय है, कड़ी में 7/2, बस ये दोनों परमेय और ये दोनों अपरमेय, यही आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न पे ध्यान देंगे,
एक मिनट, यदि यही संख्या डॉट डॉट होगी तो ये अपर में आएगी, अगर डॉट डॉट होगी तो पर में नहीं होगी। अगर डॉट डॉट है, अगर डॉट डॉट नहीं है तो फिर पर में है। कितने सवाल में डॉट डॉट दिया है, कितने किताबों में डॉट डॉट दिया है, कितने किताबों में डॉट डॉट नहीं दिया है। यदि डॉट डॉट है मतलब इसका मतलब क्या, 14.03737 डॉट डॉट का मतलब क्या, इसको आगे इसी तरह लिखता गया होगा, इसी तरह भाग जाती रहेगी 3737। यदि डॉट डॉट है तो फिर अपर में लेंगे, इसको पर में नहीं लेंगे। यदि डॉट डॉट नहीं है तो फिर पर में। और किताब में आप लोग को दिया है डॉट डॉट, इसलिए इसे निकाल देते हैं हम। कड़ी में एक को सिर्फ पर में लेते हैं, बाकी सभी को क्या अपर में। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब चलते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 देखते हैं। कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 9, कड़ी 16 में पर में संख्या ज्ञात करना है। पर में संख्या, इसमें से कौन पर में होगा, कौन पर में नहीं होगा। पर में सिर्फ बताना है। कड़ी 2 है, पर में नहीं है। कड़ी 3 पर में नहीं है। कड़ी 9, कड़ी 9 का मतलब क्या, इसका मान 3, यानी कड़ी 9 पर में है। कड़ी 16, कड़ी 16 किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है 4 का, यानी कि कड़ी 16 जो होगा पर में होगा। कड़ी 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा, ठीक है, यानी कड़ी 16 पर में है। इसमें आते हैं छठवां में करा कि 7 कड़ी में 11, कड़ी में 16, कड़ी में 19, कड़ी में 23 में पर में बताना है। इसमें भी पर में संख्या बताना है। जो पर में देखेंगे तो कड़ी में 7 पर में नहीं है, कड़ी में 11 भी नहीं है, कड़ी में 16 है क्योंकि 4 का वर्ग है। कड़ी में 19 नहीं है, कड़ी में 23 भी नहीं है, इसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में निकाल नहीं सकते। इसमें बताना है पर में, इसमें भी पर में बताना है। पर में जब छाटेंगे इसमें तो पर में क्या क्या होगा, कड़ी में 4 होगा। कड़ी में 4 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 9 होगा क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3। 16 तो सभी में आई है, पर में आ ही रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे। 16 तो पर में, कड़ी में 16 पर में आई है। इसमें आते हैं पर में संख्या छाट के लिखिए। इन सभी में से पर में संख्या छाटना है। पर में संख्या हमको छाटना है। पर में संख्या आएंगे तो कड़ी में 2 नहीं है, कड़ी में 3 नहीं है, कड़ी में 5 नहीं है। इसको आते हैं कड़ी में 4/9 के बारे में देखते हैं। तो 4/9 कड़ी में 4/9 पूरा है तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकलेगा। p/q के रूप में है, अंश और हर के रूप में है, इसलिए पर में संख्या ये है, यानी 4/9 पर में है। इसके बाद कड़ी में 7 नहीं है और कड़ी में 0.9 भी नहीं है, इसका वर्गमूल 0.3 नहीं होता। अगर 0.3 होता तो फिर पर में होता। यही संख्या कड़ी में 0.09 होता तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 0.3 निकलता, ठीक है। जब 0.3 निकलता तो पर में होता, लेकिन यह पर में नहीं है, इसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 9 कहता है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपर में संख्या है। यदि 2 + 3 कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, बाकी सब संख्या प्लस में है, तो कड़ी में 2 की वजह से बाकी सब क्या है, अपर में है। अपर में संख्या तो है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि यह क्या है, अपर में संख्या है, सिद्ध करना है। यदि जो बच्चा देखा होगा प्रश्नावली 1C में ऐसी सवाल सिद्ध करवाई गई है। यदि जो बच्चा नहीं देखा 1C तो प्रश्नावली 1C पीछे की वीडियो को जाकर देख ले। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है, विधियों से समझाया गया है। फिलहाल इस प्रश्न को यहीं पर एक बार फिर से देखते हैं। आते हैं, जब इसका हल करेंगे तो बताए थे कि जो संख्या अपर में है उन सभी संख्या अपर में संख्या को हल करने के लिए हम सबसे पहले पर में मानेंगे। क्या मानेंगे, पर में मानेंगे। तो इसको हम पहले मानेंगे, माना 2 + 3 कड़ी में 2 एक पर में है,
जब पर में है तो पर में संख्या को जाहिर सी बात पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाता है, यानी कि 2 + 3 * 2 बराबर पी बटा क्यू होगा। पी बटा क्यू क्यों होगा कि पर में संख्या पी बटा क्यू के रूप में होती है, जहाँ क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, 2 को इधर लाएं, तो जब 2 को इधर लाएंगे पी बटे क्यू की तरफ इस पक्ष हो तो -2 होगा। अब 3 को भी इस पक्ष में ला रहे हैं, 2 3 इस पक्ष में आएगा तो पी बटे क्यू -2, जब 3 इस पक्ष में आएगा तो बटेगा 3 होगा, ठीक है। यदि इसको हम सरल करना चाहें तो एलसीएम इसका क्यू ले, यहाँ से इसको सरल कर लेते हैं, यहीं पे इसको सरल करते हैं, बाद में यहाँ पे लिखेंगे। इसको जब सरल करेंगे तो एलसीएम इसका क्यू होगा तो p - 2 क्यों होगा, p - 2 क्यों होगा। ये 3 इधर आएगा तो होगा p - 2 क्यू बटे में 3 क्यू, क्योंकि इंटू में है तो उस पक्ष का संख्या इंटू वाली इधर आती है, तो अंश में है तो फिर हर में आएगी, यदि हर में है तो फिर अंश में जाएगी, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है। अब यहीं पर सॉल्यूशन आपका पूरा होता हुआ है, इतना ही सॉल्यूशन इसका है, यहीं पर आपका आंसर पूरा होता हुआ है। अब यहीं पर थोड़ा सा एक स्टेप लिखेंगे चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक क्या पूर्णांक है, इसलिए p - 2q बटे में 3q, p - 2q बटे में 3q, क्योंकि ये p और q एक पूर्णांक है तो जाहिर सी बात ये जो संख्या है एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या है। कह रहा है कि p और q एक पूर्णांक है तो जाहिर सी बात जब पूर्णांक है तो p - 2q बटे में 3q एक परमेय संख्या है, अर्थात जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय होगी, या अर्थात कर्ण 2 भी परमेय होगी, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। ये स्टेप लिखेंगे 2 लाइन, ठीक है। क्या लिखेंगे, p और q एक पूर्णांक है, इसलिए ये संख्या परमेय होगी। जब ये संख्या परमेय है इसके बराबर ही 2 है तो ये भी क्या है, कड़ी में 2 भी क्या है परमेय है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, कड़ी में 2 क्या परमेय तो है नहीं, परमेय क्या कड़ी में 2 क्या एक अपरमेय संख्या है। तो लिखेंगे लेकिन यह विरोधाभास है, जबकि कर्ण एक अपरिमेय संख्या है, कर्ण क्या है अपरिमेय संख्या है। यह जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, हमारी कल्पनाओं की गलत सोच के तथ्य पे उत्पन्न हुआ है। हम इसको माने, जो तथ्य माने वो क्या माने, गलत माने, इसलिए लिखेंगे। लेकिन यह विरोधाभास है, जबकि कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि 2 + 3 कड़ी में 2 + 3 कड़ी में 2 एक परमेय है।
2 प्लस 3 कड़ी में 2 एक क्या है परमेय है, लेकिन जबकि 2 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसे अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। लिखेंगे कि P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 2Q बटे में 3Q भी पूर्णांक होने के कारण एक परमेय संख्या होगी। इसलिए जब ये संख्या परमेय है तो जाहिर बात कड़ी में 2 भी परमेय होगी। लेकिन यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। कड़ी में 2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। यह गलत तथ्य है। इसके बाद लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी कल्पनाओं के सोच के अनुसार हुआ है, जबकि कड़ी में 2 क्या है? एक परमेय संख्या है। इसलिए 2 प्लस 3 कड़ी में 2 भी एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद आते हैं, जैसा कि आप समझे होंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। कहता है इस प्रश्नावली का, कहता है कि निम्नलिखित में से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कौन सी है? परमेय और अपरमेय बताना है। इन सभी में से 4 संख्या है, 4 संख्या में से परमेय बताना है और अपरिमेय बताना है। परमेय कौन सी होगी और अपरिमेय कौन सी होगी, ठीक है। जैसा कि हम छाटते हैं, पहला को देखेंगे तो परमेय है कि अपरमेय? पाई क्या है? अपरमेय संख्या। जो पहला है पाई अपरमेय संख्या है। दूसरा है 22/7 जो क्या है? परमेय है। आगे पढ़े हैं, प्रश्न 1 में था 22/7 क्या है? परमेय है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। 3.14 परमेय है या अपरमेय? परमेय है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो 314/100 लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 100 लिख सकते हैं। यह जो चौथा है कड़ी में 0.9 है, तो इसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में नहीं होगा, इसलिए ये अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो परमेय बराबर हमारा होगा ये और अपरमेय संख्या बराबर होगा हमारा ये आंसर। यही आपका आंसर। आई होप ये प्रश्नावली आप लोग समझे होंगे। अब अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।